हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये लड़का वीडियो नहीं बना रहा है। 4-5 वीडियो बना दिया और फिर 2 साल हो गए, कहाँ है, क्या कर रहा है। जॉब के बारे में बता रहा था, आईटीआई के बारे में बता रहा था, फिर एकाएक इसका वीडियो आना बंद हो गया। तो मैं आज उसी के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में जो मैं आज दूर करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो में बने रहें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, जब आप लोग आईटीआई करते हैं जो रूरल एरिया जैसे बिहार के एरिया में है या कोई अदर स्टेट है, झारखंड छोड़ के, मुझे जैसा लगा जमशेदपुर में रह के, तो जो इस तरफ से एरिया के हैं जो भी लोग, तो उनको लगता है आईटीआई करके मैं जाऊंगा, मुझे टाटा में जॉब मिल जाएगी या परमानेंट हो जाऊंगा किसी भी कंपनी में, टाटा स्टील हो, टाटा टिस्कॉन हो, टाटा वायर हो या टाटा मोटर हो या टाटा कमिंस हो, कोई भी हो। तो मेन बात अभी जो है वो ये है, जैसे आप अप्रेंटिस करने के लिए जाइएगा वहाँ, आप जिस तरह से जाएं, आपका कैंपस सिलेक्शन हो या जैसे भी हो, आप साल भर का अप्रेंटिस कीजिएगा। जैसे मैंने टाटा कमिंस है उसमें अप्रेंटिस की, तो उसका नियम ये था कि साल भर का जो अप्रेंटिसशिप होगा टाटा कमिंस के द्वारा, उसके उसके लिए आपको 9,200 रुपये मिलेंगे पर मंथ, एक साल के लिए। और उसमें से 60 रुपये हर महीने आपके काटे जाएंगे खाने का, मतलब जो आपका एक टाइम का लंच और नाश्ता वगैरह मिलेगा उसके लिए। तो देखा जाए तो ठीक ही है, 9140 रुपये मिलता है। और गवर्नमेंट के तरफ से मेरे हिसाब से, मैं उतना अगर ना जानता हूँ तो शायद 7500 रुपये अप्रेंटिस के लिए सरकार देती है। तो टाटा मोटर शायद उतना ही देती है, लेकिन ये जो टाटा कमिंस है जो इंजन बनाती है, ये 9140 रुपये देती है। तो अगर आप एक साल तक अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसके बाद ये प्रोडक्शन के हिसाब से फिर आपको जॉब ऑफर करती है। जैसे अगर इसका उस महीने में लगातार फिर प्रोडक्शन है, आगे भी इसको इंजन चाहिए, रिक्वायरमेंट है टाटा मोटर को कि हाँ इंजन चाहिए उसको, तो ये जो टाटा कमिंस है उसको इंजन प्रोवाइड करती है। तो ये फिर आपको आगे जॉब ऑफर करती है 7 महीने के लिए। अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद 7 महीने के लिए फिर आपको ये FTC एज ए जॉब 7 मंथ के लिए आपको रिक्वायर करती है, मतलब एक तरह से हायरिंग करती है। उसके बाद ये 7 मंथ आपको करीब 15-16 हज़ार के समथिंग आपको पेमेंट करती है मंथली। इसमें आपका PF 1800 रुपये कटती है, जो कि है आप ड्यूटी के हिसाब से है। आप किसी दिन छुट्टी मारते हैं तो उसका पेमेंट जो भी कटता है उस हिसाब से PF भी कम कटता है आपका। ये परसेंटेज वाइज है, तो ये रहने देते हैं। तो आप 7 महीने अगर फिर FTC करते हैं तो फिर आप उसके बाद फिर कुछ नहीं है। 7 मंथ बाद आप जाइए, आपको जो करना है कहीं भी जाइए। अब फिर आप पूरे टाटा में या कहीं भी जाइए, या आप कॉन्ट्रैक्टर थ्रू काम कर सकते हैं। टाटा में भी कर सकते हैं, उस कंपनी में भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी में मेरे हिसाब से अप्रेंटिस के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रहता है बहुत कम ही बंदा रहता है, मेंटेनेंस में रहता है या और अदर जगह है जहाँ पे काम होता है। तो बात यही है कि जो सोच के जाता है बंदा कि जो भी लड़का हो कि परमानेंट हो जाएंगे या कोई भी कंपनी में, तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल है। अभी डिप्लोमा वाला के लिए भी दिक्कत है। जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं, वो लोग भी वहाँ जाते हैं तो उसको परमानेंट नहीं रखते। मेन रीज़न ये है कि अभी भी कमिंस में भी वो चल रहा है कि जिसके फादर का जॉब था उसका बच्चा का हो रहा है, और उसका जो मान के चलिए रिक्वायर है कि इतना आदमी चाहिए उसके कंपनी में काम करने के लिए, उतना ही बंदे काम कर रहे हैं। तो अभी उनका एज भी एक्सपायर, मतलब एक रिटायर होने का भी उतना है नहीं। तो इस हिसाब से वो लोग अभी परमानेंट करते नहीं है। परमानेंट इक्का दुक्का वो भी लड़की होती है सिर्फ, वो भी जिसका डिप्लोमा है या कोई रिलेटिव है किसी का एम्प्लॉय का, तो उसके द्वारा होता है। तो बेसिकली बात यही है कि आप जो सोच के जाइएगा कि हाँ मेरा परमानेंट हो जाएगा। मैं भी गया था यही सोच के, फिर मैंने 2022 नवंबर में मैं समथिंग गया था, फिर 23 में रहा। जब मुझे पता चला कि परमानेंट होने का यहाँ कोई मतलब जरिया नहीं है, तो मुझे लगा कि FTC भी क्यों करनी, जब यहाँ रहना ही नहीं है। तो फिर मन में लगा धीरे धीरे कि कर लेते हैं, कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे और जाने के साथ घर में कोई जॉब भी नहीं मिलेगा जाने के साथ,
तो मैंने सोचा कि एफटीसी भी कर लेते हैं, तो मैंने एफटीसी पूरा किया और आज से 3 महीने 4 महीने पहले मैं फिर यहाँ आया एफटीसी करके। ये जून महीने में 9 जून को मेरा ख़त्म हुआ था। तो फिर उसके बाद घर पे बैठ गया, यहीं पे कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने की, क्योंकि आप अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थ्रू भी रहिएगा तो वही 14,000 15,000 16,000 समथिंग मिलेगा आपको। इतना सा तो आप गांव में भी रह के कमा सकते हैं, कहीं पे अगल बगल के शहर में भी जाके कमा सकते हैं। हाँ, जो वहाँ के नियर बंदे हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उनके लिए सही है। मैं ये भी कहता हूँ उनके लिए सही है। 15-16 हज़ार अगर आप वहाँ के लड़के घर पे रह के कमा रहे हैं तो अच्छा है। हम लोग के सर्कल में भी बहुत फ्रेंड था जो कि कर रहा था, तो वो लोग कर रहा है, कर भी रहा है, बहुत सारा दोस्त बन गया था। तो फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ अब मान के चलिए, अब अगर आप बाहर जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया, पुणे हो गया, या आप कहीं और अदर स्टेट जाते हैं, तो वहाँ सैलरी ज़्यादा है। नोएडा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ सैलरी ज़्यादा है, लेकिन घर से दूर रहना पड़ता है। यही जिसके लिए सही है। अगर एज है आपका, मान के चलिए 20 हो रहा है, 21 हो रहा है, तो आप 5 साल 4 साल जाके आराम से कमा सकते हैं। एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आपका सैलरी भी इंक्रीज करेगा। अगर कोई कंपनी में आप रिज्यूम में वो जो आपका मान के चलिए एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल 4 साल का डालते हैं, तो इस हिसाब से सैलरी भी आपका बढ़ेगा। तो बेसिकली यही बात है। वो जॉब करने का बात तो आपके ऊपर है। तो फिर मैं यहाँ आया, तो गांव में आके फिर काम ढूंढते थोड़ा समय लग जाता है। जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ये हर आदमी के साथ होता है ऐसा। तो खोजते खोजते मुझे फिर ये IDFC करके एक फाइनेंस है, फर्स्ट बैंक, इसमें मैं 2 व्हीलर लोन के लिए मैंने अप्लाई किया। तो किसी तरह होते होते 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। समय लग गया थोड़ा सा, तो किसी तरह मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद मेरा जो भी प्रोसेस है वो पूरा हुआ। तो फिर ज्वाइनिंग मेरा आज के दिन, मतलब 10 तारीख के दिन ही आज ज्वाइनिंग हुआ मेरा। कल से मेरा ड्यूटी शुरू हो जाएगा। तो इसका एक्सपीरियंस आप लोग से साझा ज़रूर करेंगे। ये 2 व्हीलर फाइनेंस कंपनी है एक तरह से, इसमें मैं एक एज ए फाइनेंसर जॉब करूँगा। तो बस जर्नी यहाँ तक आके रुक गई। तो जो सोच रहे हैं कि अप्रेंटिस, अच्छी बात है, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आप लोग को भी नहीं करना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर थ्रू या किसी तरह से आप कहीं बाहर रह के कमा सकते हैं तो अच्छी बात है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। मैंने तो अपना फील्ड ही चेंज कर लिया भाई। जो बात है, जो वाजिब है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से मैं यहाँ आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था ये। तो बात यही थी बस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो आती रहेगी, आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू।